नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम आ चुके हैं एक और नई कहानी लेकर के, जिसका टाइटल है बिना गुरु का साधना कुछ संभव नहीं है। दोस्तों, ये घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, मगर इससे भी बीते करीब 5 साल हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य के बिना गुरु के ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, जिससे एकलव्य एक अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्वीरता के लिए पर्याप्त नहीं थी। परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत किसी काम की नहीं। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के साथ बिना तंत्र मंत्र किए ऐसा तलवार साबित होता है जो खुद को ही हानि पहुंचाता है। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में वो 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं। एक बूढ़े पिता हैं, उन्हें सब छोटे चाचा जी कहते हैं, और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा जो अपनी दुकान से हैं अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और इनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में काम करते हैं। गंगा पार सुखियागंज में इनका अपना मकान भी है, जहाँ ये सारे रहते हैं। इनकी ज़िंदगी समान रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने चाचा जी के बड़े भाई की ज़िंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं था, मगर उस दिन न जाने क्या सूझी कि वे रोड स्थित खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चल दिए। नाग पंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में तो जैसे सपेरे और नागों का मेला लगा रहता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहाँ एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो किसी अत्यंत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है और कहाँ से मिला, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहाँ आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत हो गई। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, परंतु सपेरे ने यह कहकर उनकी बातों को अनदेखा कर दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है, वो ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इन बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनके लालसा शांत नहीं हुई। वो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहते। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता। समय और पैसा बर्बाद करने लगे थे। वो कुछ जो भी उन्हें लालच देते तो कुछ शिष्य बनाकर उनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाची जी इतने परेशान रहने लगी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आय भी हुई, और फिर उन्हें गुरु की तलाश और धन की व्यवस्था छोड़ दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीत गए। जब सब कुछ सामान्य हो गया, एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज़ सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं, ऊपर जिन्हें इन्होंने मारने की कोशिश की हो। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा
कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ न मिला। फिर सोच के शायद उन्हें चक्कर आया होगा, जिससे उन्हें चोट लगी और पीछे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे चाचा के पास आ गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। सिर्फ चाचा जी ही बता सकते हैं कि वो अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार किया। सारी रिपोर्टें समान थी, ना कोई आघात था, ना कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर जाने को कहा और आराम करने की सलाह दी। सो छोटे चाचा जी ने किया। वो घर आकर सब कुछ चुपचाप बस एक कमरे में पड़े रहते, किसी से ना कुछ कहते, न किसी से बात करते। दिन भर तो उन्हें आराम दिया जाता, मगर जैसे ही रात के 12 बजते वो अचानक चिल्ला पड़ते, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा, हे बाबा माफ़ कर दो। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी जान सातन में आ गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन है बाबा, किससे माफ़ी मांग रहे हो, मगर वो कोई जवाब नहीं देते और ना ही इसके बारे में बताते। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसे ही डॉक्टर ढूंढना था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफ़ी मांगने लगते और इस तरह चिल्लाते जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा, माफ़ कर दो यार, मेरी हालत वैसे ही ख़राब है, आपको क्या दान दूं? चाचा जी ने माफ़ी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहो तो बड़े भाई को वहाँ लेकर आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा, शायद आप पास किसी ने बताया होगा, और फिर कुछ पैसे निकालकर बाबा के पात्र में डालने लगे, मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो बैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली में डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद लेते हुए चला गया। फिर चाचा जी अपने घर पिताजी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंच गए और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ले लिए, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में गए। चाचा जी को साधु वहाँ मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसे भारत की संस्कृति में मेहमान और भगवान की जाती है। फिर साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उन्होंने गुरु देखने में कोई साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ययात मुख पर तेजवानी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वे चाचा जी के योग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ हुआ ये तो नादानी से हुआ है, आप बस इतना कीजिए कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ा हो और एक लंगोटा, एक चयम और कुछ फूल सफ़ेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफ़ी मांगते हुए कहना, महाराज
ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, आपके लड़के को मत भेजना, ठीक है? और कोई भी आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त ना जाते वक्त। बाबा आपकी बात समझ में तो आ गई है, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इसने ऐसी कौन सी गलती की है? चाचा जी ने पिता के हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़ी हुई शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न कोई अपनी सुरक्षा के और न ही घटावार शक्ति की आज्ञा। ये वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे धन दिया। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा ना करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बताई, सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब वह बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान कराया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली बार ज़्यादा अच्छी उतारी और तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्य के साथ अगले ही दिन वापस अपनी यात्रा पर चल दिए। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक ईश्वर के रूप में आए थे चाचा जी की समस्या का समाधान करने। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।